Welcome to all students in my class. प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने माइक लेकर के आए। क्या लेकर के आए हैं? माइक। इसके पहले केन बता दिए थे, अब मैं भी बता दिए, अब माइक आ रहा है। क्या आ रहा है? कौन वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी है या मॉडल वर्ब है? बोलो। मॉडल वर्ब है। कौन वर्ब है? मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब 10 जो होता है उसमें माइक का हम प्रयोग बताते हैं। माइक। प्यारे विद्यार्थियों, आज कौन दिन है? मदर्स डे। आप अपने माँ के बारे में कुछ कह सकते हैं? यह माँ तो आपको बहुत आदर और दुलार और प्यार देते हैं कि? तो माँ के बारे में हम आपको 2 शब्द कहेंगे। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलते। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलते। मिलने का तो बहुत लोग मिल जाते हैं दोस्त, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं। माँ के बारे में, माँ ये संसार का बहुत बड़ा ममता भरी एक मूर्ति है, जिसको आप भगवान धरती पर का कह सकते हैं, भगवान से बढ़ करके ही इस धरती पर कह सकते हैं। माँ तो माँ होता है। आप कुछ एक छोटी सी कहानी बताते हैं माँ के बारे में कि माँ क्या होती है। एक लड़का जो लगभग में बहुत छोटे थे, उसकी प्यारी माँ प्रत्येक दिन सुबह शाम खाना बनाती थी, उसको स्कूल भेजती थी। उसके पापा सर्विस करते थे। पापा सर्विस करते थे तो सारा भारत उस बच्चे के देख रेख का किसका था? उसकी माँ का। किसका? उसकी माँ ही है जो बिना वेतन लिए सुबह से शाम तक परिश्रम करती रहती है आपके लिए। बताइए माँ कैसे? अब वह माँ, यह संसार का नियम है, किसी का पापा खत्म हो जाते हैं, किसी का मम्मी खत्म हो जाते हैं। तो यह संसार में यह नियम है कि माँ बाप जिसका जिंदा रहता है उसको सनाथ कहते हैं। इस लड़का को सनाथ, यानी कि वानाथ नहीं, सनाथ। लेकिन जैसे मर जाती है माँ या पापा मर जाते हैं, उस बच्चे का नाम पड़ जाता है क्या? अनाथ। क्या पड़ जाता है? अनाथ पड़ जाता है। बताइए, नाथ मतलब होता है भगवान, वो मतलब नहीं। जिसका इस दुनिया में माँ नहीं है, उनका इस दुनिया से भगवान ही खत्म। वह लड़का एक दिन की बात है, उस लड़का का किसी कारण बस उसकी मम्मी मर जाती। लड़का छोटा था, मम्मी मर गई। समय का दुष्चर्य कर देती है कि कितना विडम्बना, एक माँ के बिना बच्चा का क्या? उसके पापा ने क्या करता है? रखते एक दिन के बाद जो उनके पापा ने दूसरा शादी कर, और दूसरा शादी जैसे ही कर लेता है, उसके यहाँ वह दूसरे घराने की महिला आती है, जिसको सतमाई कहते हैं। वह सतमाई होती है। अब धीरे धीरे उसकी माँ ने, सतमाई ने, उस बेटे को भी जो भी स्कूल जाना हो, ये जाना हो, वो करवाती थी। लेकिन जिस तरह से उसका अपनी माँ थी, वो अपनी जो माँ थी, अपनी माँ थी। इसका अगर कोई जन्म होता है दूसरा बेटा या बेटी, तो उसको सतबहन कहा जाता है। अपना भाई नहीं कहते, सत भाई कहते, सतबहन कहते। तो वह सबसे अधिक वह अपना बच्चे पर ध्यान देगा, जबकि उसके पूर्व उसकी पत्नी का जो बच्चा है उस पर ध्यान देगा। एक दिन की बात है,
उसका पापा तो सब व्यवस्था देता था, सब खाना पानी भी देता था, सब कुछ देता था। तो सोचा कि जरा सा अपने बेटे से पूछ ले क्या समाचार है। तो पत्नी उस जगह नहीं थी, उसका उसका मम्मी सतमाए नहीं थी। पूछता, अरे बेटा तुमको मम्मी खाने के लिए देती है? सतमाए मम्मी जो है तुमको खाने के लिए देती है? कैसा है तुम्हारी माँ? कहते माँ पूरा सच्ची है, पूरा सच्ची है पापा, माँ पूरा सच्ची है। कैसे? पहले वाला माँ झूठी थी, पहले वाला माँ बहुत झूठी। कैसे बताओ? जो पहले की माँ थी वो बहुत झूठी थी। न पहले वाला माँ हमको कहते कि रे रुक, तो तुम मार करके देव उतार देंगे, तुमको खाने के लिए नहीं देंगे, आज तुम ये काम नहीं किया है, तुम लेट से पढ़ने के लिए बेटा है, ये काम नहीं किया है, वो काम नहीं किया, आज तुमको खाने के लिए नहीं देंगे। वो पहली वाली माँ थी। लेकिन वो माँ, हम कितनों गलती करते थे लेकिन वह माँ हमको खाने के लिए दे देती थी, वह माँ हमको खिलाती थी। आजकल हम काम नहीं किए पापा, घर में इधर झाड़ू लगाने के लिए, इधर बर्तन बनने के लिए, इधर ये करने के लिए हमको दे दिया था और बोली अगर तुम ये काम नहीं करता है तो तुमको आज रात में नहीं खाने देंगे। और पापा हम आधा काम कर पाए, पूरा काम नहीं कर पाए और बोली कि नहीं खाने के लिए देंगे। और पापा हमको मम्मी खाने के लिए नहीं दिया। कल से हम देखो, मेरी पहली वाली मम्मी झूठी थी, वह बोलती थी कि तुमको मारेंगे, तुमको खाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जट करके हमको खिलाती थी पापा। लेकिन इसमें बोली चाहे तुमको नहीं खाने के लिए देंगे। कल से पापा हम पूरा हो, ये दुनिया में माँ है जो अपनी माँ के अलावा दूसरा कोई स्त्री नहीं मानता। ये माँ है, ये कौन है? माँ है। हम माँ के बारे में जो शब्द आपको हम बताएं, आज मदर्स डे है इसलिए आपको माँ के बारे में बताएं। चलते हम कुछ अंग्रेजी की तरफ। एक्जरी वर्ब जो मॉडर्न एक्जरी वर्ब, विवेक कुमार, माइट मतलब क्या होता है? हो सकता, हो सकता मतलब संदेह, हो सकता मतलब संदेह। कृष्ण कुमार, हो सकता मतलब संदेह है, ये संदेह है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए माइट हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब किसी बात में इजाजत मांगने, इजाजत देने, अलाउ रिक्वेस्ट या चांस का कम हो, ये मतलब होता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी इजाजत मांगने का होता है, संभावना का होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का होता है और अलाउ इजाजत देने का है। लेकिन इसमें कम, इसमें क्या है? कम है। ठीक मे का छोटा भाई है, मे का माई, उसमें संभावना है, इसमें कम संभावना, शायद आता है। क्या आता है? शायद। हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सिंपल सेंटेंस किसके तरफ? सिंपल सेंटेंस। कृष्ण कुमार जोर से, किसके तरफ? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये सब्जेक्ट एस यू बी, ये ना, सब्जेक्ट लगेगा तब माइक लगेगा, तब वीवर लगेगा, तब ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए पिंटू कुमार, फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, शायद राधा आ सकती है। देखिए हम बोले इसमें भी संभावना, संभावना का बोध होता है, चांस का बोध होता है, इजाजत का बोध होता है, लेकिन कम हो सकता है एगो करेगा, हो सकता नहीं हो आएगा, हो सकता है एगो करेगा, हो सकता नहीं हो आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए, एग्जाम्पल की तरफ बढ़िया, एग्जाम्पल की तरफ
पहला नंबर है शायद राधा आ सकती है, गौर से, शायद राधा आ सकती है, शायद, शायद राधा कम चांस है, इसलिए माइट का प्रयोग होगा, मैं का नहीं, राधा आ सकती है तो हो सकता है मैं, लेकिन यह शायद का बोध हो गया, यह देखिए शायद, गौर से देखिए शायद, यह कम संभावना की बोध करता है, तो राधा आ सकती है, राधा माइट कम, कोई दिक्कत? कृष्ण कुमार खड़े होगा, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज वर्षा होगा, ठीक ना? शायद वे लोग पढ़ सकते हैं, शायद वे लोग पढ़ सकते हैं, वे लोग का क्या होगा? दे फिर बोलो, बोलते जाओ, रीड हो जाएगा ना? फिर बोलो शायद राम विद्यालय जा सकते हैं, तुम बोलो पिंटू कुमार। राम माइट, राम ने राम ठीक है, राम आप दे दिए सब्जेक्ट, तब दीजिए माइट, ठीक है, हाई स्कूल, माइट, और जाना का हो जाएगा गो टू स्कूल, फिर टू स्कूल, कोई दिक्कत? ये आपको हम क्या बताएं, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। हम आगे चलते हैं, कृष्ण कुमार आगे की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस, आप बताइए नेगेटिव का क्या अर्थ होता है? विवेक कुमार। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में नहीं का बोध होता है, क्या बोध होता है? नहीं का बोध। नहीं तो फिर सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट, यहाँ गलती लिखा है, SUB सब्जेक्ट, माइट नोट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। एक खड़ा हो जाओ, रितेश कुमार तुम खड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, शायद हम लोग तिरुपति नहीं जा सकते, We might not go to. We might not go to Tirupati. तिरुपति, देखिए यहाँ तिरुपति लगा हुआ है, तिरुपति, ठीक है, तिरुपति, कोई दिक्कत? शायद हम लोग तिरुपति नहीं जा सकते हैं, कम संभावना है, We might not go to तिरुपति। तुम खड़ा हो विवेक कुमार, शायद आज वर्षा नहीं हो सकती है, ईट, शायद आज वर्षा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ईट might not rain नॉट रैन टुडे, ठीक है, शायद आज वर्षा नहीं हो सकती है, शायद पिताजी आज भागलपुर नहीं आ सकते हैं, बताओ पिंटू कुमार। द फादर माइट, पिताजी, नोट कम टू भागलपुर टुडे, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। आज आज शायद पिताजी भागलपुर नहीं आ सकते हैं टुडे, कोई दिक्कत? राधा, शायद राधा और गीता आज स्कूल नहीं जा सकती, विवेक कुमार खड़ा हो, मतलब बताओ तो, राधा, देखो नाम है, दो नाम है, राधा एंड बोलते जाओ, गीता, सब कोई बोलो, Radha and Geeta might might not go to, हाँ might not, might not go to, might not go to, might not go to, might not go to स्कूल नहीं है सर, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये आपको नहीं का नहीं वाले बताए। अब आपको हम बताते हैं, कौन आ जाएगा विवेक कुमार? बताओ। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव का क्या अर्थ होता है बताओ? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, माइक में इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। देखिए माइक का पहले प्रयोग होगा, तब सब्जेक्ट का होगा, तब क्या होगा? सब्जेक्ट का होगा, तब V1 का, ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड का, कोई दिक्कत? नहीं आप चलते एग्जाम्पल के लिए, हम चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में ध्यान दो, एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। पहला क्या है रितेश कुमार बताओ? क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ? देखिए कहीं भी क्या का बोध होगा, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब या एक्जेक्टिव वर्ब को आगे करना है। देखिए माइट, तब ये सब्जेक्ट होगा,
आई रीड ए बुक। Might I read a book? क्या मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ? तुम विवेक कुमार खड़ा हो, बताओ विवेक कुमार, क्या मैं कलम ले सकता हूँ? Might, पहले might, पहले माइट, हाँ might बोलो। I take a pen? माइट आई टेक A ए pen. पेन, कोई दिक्कत? नहीं। चलो, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? रितेश कुमार खड़ा हो। Might you माइट यू बोलो। Might you play cricket? माइट यू प्ले cricket. क्रिकेट? CRICKET होता है। CRICKET क्रिकेट, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए, क्या राधा एक गाना गा सकती है? तुम पिंटू कुमार बताओ। Might Radha sing a song? माइट राधा Might Radha sing a song? राधा सिंग A song. ये सॉन्ग, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। देखो, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ? क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। मिल सकता हूँ? एक अंतिम है, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ? तो क्या क्या? माइट माइट पहले होगा? Might, बोलो। might I, might माइट आई might I मीट meet Might I meet मीट meet you tomorrow? यू Tomorrow. मारो, ठीक है ना? हाँ. तुम मारो, कोई दिक्कत? हाँ? नहीं। इस तरह से आपको हम बताए इंट्रोगेटिव आवाज में क्या होगा? कृष्ण कुमार बताओ। Interrogative, negative. Plus अब तुमको बताने जा रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है विवेक कुमार बताओ? इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसको कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य और जो नेगेटिव, मेरे सीधा बोलो, क्या कैसे ढंग से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. हाँ, तुम बोलो, इसमें प्रश्न और नहीं का बोल दो। सीधा बोलो, कैसे बोलता है? उसमें क्या रहे और सीधा से बोलो, क्या और नहीं, क्या और नहीं। अगर कोनो वाक्य में क्या और नहीं रहे तो वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा. अब हम चलते हैं इसमें कुछ अनुवाद की तरफ। देखिए, अनुवाद की तरफ चलिए। अनुवाद यहाँ देखिए, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? तो माइक लगेगा। हाँ. अब पहले माइक, तब आई के बाद बोले हैं नोट लगाने के लिए, ठीक है ना? सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में दोनों जस्ट सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। मेक आई नोट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ? हाँ. बताओ रितेश कुमार खड़ा होगी। क्या राधा कृष्ण से प्यार नहीं कर सकती है? माइट राधा, ठीक है, माइक राधा राधा, ठीक है, नॉट लव कृष्ण, नोट लव कृष्ण. लव कृष्ण, ठीक है? हाँ। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सही लगेगा। ये बताओ पिंटू कुमार, क्या हम लोग विद्यालय नहीं जा सकते हैं? Might we माइट might we not go to school? गो टू स्कूल, स्कूल. ठीक है? हाँ। हाँ. हाँ? हाँ. ये अंत में, क्या आज वर्षा नहीं हो सकती है? हाँ. क्या आज? वर्षा नहीं हो. अब दो तो है, ईट माइट दे दो। माइट, 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 माइट माइट ईट नोट नॉट रेन टुडे. टुडे टू डे. दे, ठीक है? वो दिक्कत? नहीं। क्या वे लोग कटिहार नहीं जा सकते हैं? कृष्ण विवेक कुमार खड़ा हो। माइट ठीक है, दे माइट माइट, ठीक है, माइट दे वे लोग क्या माइट के बाद सब्जेक्ट लगाओ, दे नॉट नोट लगाना है। गो फिर वो जा सकता है, जाना वर्ब, फिर Go कहना to जाता है to कटिहार. to कटिहार. कटिहार, ठीक है? हाँ. यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।